अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लारी शेख की दुनिया। आज मैं बनाने लगी हूँ जी बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चटपटी चना चाट। ये जी मैं बनाने लगी हूँ बिल्कुल ढाबा स्टाइल में और बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है। चलिए जी, टाइम ज़ाया किए बगैर पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। मैं रेसिपी की स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैंने 2 आलू उबाल लिए थे, उनको मैंने काट लिया था, और तकरीबन 1 प्याली चने, और इनको मैंने रात को भिगो के रख दिया था। इनको बॉईल कर लिया है, चने हमने पूरे गला लिए थे। अब इसमें जाएगा जी 2 टीस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया जी चाट मसाला। अब इसको समझ लें कि हमने मैरिनेट करके चने आलू और चाट मसाले को हमने मैरिनेट करके चनों को रख देना है चाट मसाले के साथ। अब ये जी मैं बनाऊंगी इसके साथ चटनी। आप इसको चटुबट्टे में भी बना सकते हैं। मैंने ली है जी थोड़ा सा धनिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब धनिया है, और इसमें पुदीना और 1 हरी मिर्च जस्ट इसमें खुशबू के लिए है, उसका वो तीखी हरी मिर्च नहीं है। ये चटनी बन के मैंने तैयार कर ली है। और इसके साथ इसमें चला जाएगा जी 2 टेबलस्पून के करीब मैंने दही शामिल करके ये चटनी हमारी ग्रीन वाली रेडी हो गई। अब इसमें मैंने देखे जी कोई मेहनत नहीं, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये लिया जी मैंने इमली का पल्प, और इसको मैंने जो थी सीड्स, इसकी गुठलियाँ मैंने निकाल दी थी। वो ये जी हमारी दूसरी चटनी भी तैयार है। और ये जी मैंने टमाटरों में से बीज निकाल के टमाटर मैंने एक बारीक काट के वो रख लिए थे, और थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक काट के वो डाल दी, और साथ ही 1 प्याज बारीक कट करके वो शामिल कर दिया। ये देखिए जी, इसके कलर आप देखते जाएं, बहुत मज़े की ये चाट बन के तैयार होगी चना चाट। आप इसको अफ्तारी में बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, बहुत ही मज़ा देगी, बहुत टेस्टी बनती है। अब थोड़ा सा जी इसमें सैलड शामिल कर रही हूँ, यानी कि मैंने खीरे को छिलके के साथ काट लिया है, जिससे इसका कलर देखें आप, बहुत ही देखने में भी खूबसूरत लगेगी और खाने में तो है ही लाजवाब। ठीक है जी, ये देखिए जी सारी चीज़ों को हमने कर लिया है मिक्स। अब इसमें जाएगा जी अगला स्टेप। ये मैंने लिया है जी तकरीबन 1 प्याली दही की, और इसमें मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैंने डाल दी है जी चीनी, शुगर। अब इसको हम करेंगे अच्छी तरह से बीट। ठीक है जी, इसको हमने फेंट लिया। अब ये जी ज़्यादा ना हमें झंझट करने की ज़रूरत है। यही जो इमली की चटनी थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी, ना पकाया ना हमने इसको कुछ किया है। इसी तरह से इसके ऊपर इमली की चटनी चली जाएगी, और ये साथ ही जो ग्रीन वाली चटनी मैंने तैयार की थी, पुदीना धनिया और 1 हरी मिर्च शामिल करके, ये जी हमारी चटनी ये भी चलेगी। ठीक है जी दोस्तों, अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से बहुत सारा प्यार होगा। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई अपने घर में आराम से, ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ठीक है जी, झटपट से बन जाएगी। और अब ये देखें जी सारा कुछ मैंने इसमें शामिल कर दिया है। देखें मैंने नमक, और चाट मसाले में इतना नमक था कि हमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको आपके चाट मसाले में नमक कम हो तो आप मज़ीद इसमें नमक शामिल कर सकते हैं, या काला नमक डाल सकते हैं, या जो हम आम यूज़ करते हैं घर में नमक, वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों को मैंने कर लिया है मिक्स। ठीक है, अब दही भी इसमें शामिल हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला मैं और स्प्रिंकल करूँगी। अब मैंने थोड़े से चने बचा के रखे थे, वो इसके ऊपर डाल दूँगी जी, इसको गार्निशिंग के लिए। और इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दूँगी जी मैं अब पापड़ी को और प्याज को। प्याज मैंने जो थोड़ा सा करके रखा हुआ था वो भी मैं इसके ऊपर शामिल कर दूँगी। थोड़ी सी चटनी, आपके हाथ में जो जो आता जाए, जो मैंने चीज़ें बचाई थी वो थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर डालती जाऊंगी इसको गार्निश करने के लिए। और आज ये जो थोड़ी सी चटनी बची थी वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। आप इसके ऊपर चाहें तो खट्टी मीठी जो चटनी होती है इमली और खुबानी की, वो भी डाल सकते हैं। और ये पापड़ी मेरी बाज़ार की है। मैं अपनी होममेड पापड़ी भी आपके साथ शेयर करूँगी, वो मैं बनाऊँगी, उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखें जी थोड़े से खीरे जो थे ये मैंने भी इसको वो भी गार्निश कर दिए हैं। अब ये आप देख सकते हैं, ये देखने में कितनी मज़े की लग रही है, और देखते ही मुंह में पानी आ जाए। मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैं झटपट से बना रही हूँ, क्योंकि अफ्तारी में टाइम कम रहता था, तो इसलिए मैंने इसको सारी चीज़ों को मैंने तैयार करके रख लिया था। अब आपके सामने ये सारी चीज़ें रेडी हैं। ये थोड़ी सी जो मेरे पास चटनी पड़ी थी खट्टी मीठी,
वो मैं इसके ऊपर थोड़ी चटनी डाल रही हूँ। अब आप इसको बनाएं, खाएं, इंजॉय करें और मुझे दे दे इजाज़त। लाली शेख को रखें दुआओं में याद। और इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चटनी भी मैंने डाल दी है। अब देखें इसका फाइनल लुक। दे दे इजाज़त। अल्लाह।